खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सबको आपके सवाल प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे अजीजों, हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुंचाना है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा के कलाम का खुलासा सच्चाई है। अगर हम इस सच्चाई से वाकिफ होंगे तो तब ही आज़ाद होंगे, और जो आज़ादी का अंजाम वो हमेशा की जिंदगी। अजीजों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है। आज का हमारा टॉपिक है औलाद की तरबियत। हमारे बहुत से मसीही बहन भाई ये सवाल करते हैं कि हमें एक मसीह होने के नाते अपनी औलाद की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक कैसे कर सकते हैं। तो आए अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस से जानेंगे। आज हमारे साथ सिस्टर है, हम इनसे जानेंगे। जी सिस्टर जी, आज हम आपसे पहले सवाल के बारे में जानना चाहते हैं, और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, तरबियत का मतलब क्या है? खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे फजल बख्शा ताकि मैं आपके सामने खुदा के कलाम की सदाकत को बयान कर सकूं। जैसा कि बहन ने भी बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपनी औलाद की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक कैसे कर सकते हैं। तो आए अजीजों, हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं इमसाल 22 बाब और उसकी 6 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम में आगे बढ़े, मैं तरबियत का मतलब बताना चाहूंगी। तरबियत का मतलब है परवरिश करना, देखभाल करना, और अगर हम इसको बाइबल की रूह से देखें तो इसका मतलब है कि अपनी औलाद की खुदा के कलाम के मुताबिक उनको तालीम दिलाना। अगर हम बाइबल की रूह से देखें तो इसका मतलब है कि अपनी औलाद को खुदा के कलाम की तालीम दिलाना। बहन, हमने आपसे अच्छे से जाना कि तरबियत का मतलब क्या है, और ये भी जाना कि लड़के की तरबियत उस राह पर कर जिस पर उसने जाना है। तो मेरे जहन में एक सवाल है कि सिर्फ लड़के की तरबियत करना जरूरी है? और सिस्टर जी, आज हम भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या खुदा ने भी लड़के और लड़की में फर्क किया? अक्सर हमारे मसीही बहन भाइयों का ये सवाल है कि क्या खुदा ने लड़के और लड़की में फर्क किया। तो अजीजों, आज मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से बताना चाहती हूँ कि खुदा ने आदम और हवा को जब खलक किया तो खुदा ने दोनों को आदम कहा। अगर हम पैदाइश 5 बाब और उसकी 2 आयत में देखें तो हमें वाज़े तौर पर इस बात का पता चलता है कि खुदा ने आदम और हवा में फर्क नहीं किया, बल्कि दोनों को आदम कहा। क्योंकि जो हमारी मेन आयत है जो हमने अपनी हदायत और रहनुमाई के मुताबिक पढ़ी है, उसके मुताबिक देखें तो वहां पर जिक्र मिलता है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि यहाँ पर बात तो सिर्फ लड़के की हो रही है, लड़की की नहीं। तो मेरे अजीजों, ये अपने अंदर से ये बात निकाल दें कि ये सिर्फ लड़के की बात हो रही है। ये लड़का और लड़की दोनों की तरबियत की बात हो रही है। हमें लड़के की भी तरबियत करनी चाहिए और लड़की की भी तरबियत करनी चाहिए। आज हम तीसरे सवाल के बारे में जानेंगे, और आज का जो हमारा तीसरा सवाल है वो है, हमें अपनी औलाद की तरबियत करना क्यों जरूरी है? अजीजों, अब सवाल ये है कि हमें अपनी औलाद की तरबियत करना क्यों जरूरी है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामे में एक स्टोरी को देखते हैं। आप सब इस स्टोरी से
वाकिफ ही होंगे। एली काहिन को बहुत से लोग जानते हैं। एली काहिन की स्टोरी को आप सब जानते ही होंगे। एली काहिन खुदा की खिदमत गुजार शख्स था। खुदा की खिदमत करता, खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी करता, खुदा के लोगों को खुदा के कलाम की बातें बताता। जैसा कि आज के दौर में पासबान खिदमत करते हैं, इसी तरह एली काहिन खुदा की खिदमत करता। उसके 2 बेटे थे, फिनास और अफूनी। वो दोनों नाफरमान थे। वो शरीर थे, खुदा की नाफरमानी करने वाले, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते। उनका काम ये था कि जब कुर्बानी चढ़ाने के लिए लोग आते तो वो जबरदस्ती उनसे कच्चा गोश्त छीन लेते और कहते कि काहिन को इसकी जरूरत है और वो हमें दे दो। और जो हैकल में खिदमत गुजार औरतें थी वो उनसे जनाकारी करते। इसकी वजह से खुदा एली काहिन के बेटों से सख्त नाराज हुआ। खुदा को इन हरकत की वजह से एली काहिन के बेटों पर गुस्सा आया। तो अजीजो, आखिरकार एली काहिन के दोनों बेटे मर गए। उनको सजा मिली और वो एक जंग में मारे गए। और इसी तरह एली काहिन भी मारा गया। इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह ये बनी कि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत कलाम के मुताबिक नहीं की थी। क्या आपके ख्याल में एली काहिन अपने बच्चों को, अपनी औलाद को रोकता नहीं था कि बेटा ऐसा ना करो? हरगिज रोकता था। उसने मना किया कि आप बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आज के दौर में हम कोई बच्चा गलत काम करे तो हम कह देते हैं कि बेटा ऐसा ना करो, लेकिन सख्ती से मना नहीं किया, जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में भी लिखा है। अगर हम देखें इमसाल 23 बाब और उसकी 14 आयत, उसमें यूं लिखा है, तो उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। आमीन। तो अजीजों, अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो अगर हम अपनी औलाद को छड़ी से भी मारे तो वो मर नहीं जाएंगे, बल्कि हम उनको पताल से बचाते हैं, हम उनको हलाकत से बचाते हैं। तो मेरे अजीजों, लेकिन एली काहिन ने इस तरह अपने बच्चों को नहीं रोका, जिसकी वजह से एली काहिन और उसकी औलाद को सजा मिली, वो मारे गए। तो आज अजीजों, ये हमारे लिए इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हमें भी अपनी औलाद की तरबियत करना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, जो औलाद है वो खुदा की तरफ से मिरास है। खुदा ने हमें एक तोहफे के तौर पर, एक इनाम के तौर पर दी है। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की तरबियत कलाम के मुताबिक करें और उनको अगर हम छड़ी से समझाए तो वो मर नहीं जाएंगे, बल्कि हम उनको हलाकत से बचाते हैं। आज का हमारा चौथा सवाल। अक्सर हमारे मसीही बहन भाई ये सोचते हैं कि बच्चा माँ के बातन से नहीं सीखता, लेकिन आज हम इस पर गौर करेंगे कि बच्चा माँ के बातन से ही सीखता है। अब सवाल ये है, क्या बच्चे माँ के बातन में सीखते हैं? अक्सर हमारे मसीही बहन भाई ये सोचते हैं और ये कहते भी हैं कि जो बच्चे हैं वो माँ के पेट से सीख कर नहीं आते। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चा माँ के बातन ही से सीखता है। अब आपके अंदर ये सवाल होगा, वो कैसे? अगर हम यहूदी दस्तूर के मुताबिक देखें तो यहूदी औरतें जब बच्चा माँ के बातन ही में होता तो वो खुदा के कलाम की आयतें पढ़ती, खुदा के कलाम की आयतों की तलावत करती, दुआ करती, गीत गाती। और जैसे ही बच्चा माँ की गोद में होता, जब वो दूध पिलाती तो वो खुदा के कलाम की आयतें पढ़कर सुनाती।
تاکہ بچے کے کانوں کے اندر خدا کے کلام کی آواز جائے۔ اور جب بچہ سو رہا ہوتا، بجائے اس کے کہ وہ بچے کو لوریاں دیتی، وہ خداوند کے پاک کلام سے گیت گاتی اور زبور پڑھتی، تاکہ بچوں کے کانوں کے اندر خداوند کے پاک کلام کی آواز جائے۔ اور جب بچہ 3 سال کا ہوتا تو وہ درس گاہوں میں چھوڑ کر آتی، جیسے کہ آج کے دور میں چرچ لگتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے چرچ میں بھی 5 بجے ہر روز بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے مسلم بہن بھائی اپنے بچوں کو سورج نکلنے سے پہلے درس گاہوں میں چھوڑ کر آتے، اسی طرح یہ بھی عزیزو یہودی دستور کے مطابق ہی ہے۔ لیکن عزیزو یہودی دستور کے مطابق 3 سے 12 سال کی عمر تک بچے کو ماں باپ درس گاہوں میں چھوڑ کر آتے، اور یہ وہ اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے تھے کہ یہ خدا نے جو ہمیں اولاد دی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو درس گاہوں میں چھوڑ کر آئیں، تاکہ ان کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق ہو سکے۔ یہودی دستور تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے وہ خداوند کے پاک کلام کی آیتیں پڑھتے، اور اسی طرح 12 سال کی عمر کے بچوں کے اندر خداوند کے پاک کلام ان کی ہڈیوں میں نقش ہو جاتا۔ آج کا ہمارا 5واں اور آخری سوال، آج کے جدید دور میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کلام مقدس کے مطابق کیسے کریں؟ آج کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بائبل مقدس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے تو کلام کی باتیں اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، راہ چلتے لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ اور جو ہمارا آخری سوال وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے خدا کے کلام کے مطابق کر سکتے ہیں؟ عزیزو، بچہ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر آج ہم جو کچھ بچے کو سکھاتے ہیں وہی فوراً وہ ویسا ہی کر کے دکھاتا ہے۔ اگر آج ہم اس کو خدا کے کلام کے مطابق سکھاتے ہیں تو وہ ویسے ہی وہ عمل کرے گا، ویسے ہی وہ کام کرے گا۔ عزیزو، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کلام کے مطابق کرنی چاہیے، جیسا کہ خداوند کے پاک کلام میں ہمیں یہودی دستور کے مطابق بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی۔ یہودی دستور کے مطابق ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کمروں کے اندر، اپنے گھر کے اندر آیتیں لگاتے، لیکن آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کمروں میں ہیروز کی تصویریں لگاتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب اس کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ویسی ہی کٹنگ کرواتا ہے، ویسی ہی ڈریسنگ کرتا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ آپ بچہ یہ چاچو ہے، اس کو گالی دو، تو بچہ فوراً گالی دیتا ہے، تو ہم بڑی خوشی کرتے ہیں۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر جب گالیاں دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کہاں سے گالیاں آگی، اس نے کہاں سے سیکھی۔ میرے عزیزو، جب بچہ چھوٹا ہی تھا تو ہم نے خود اسے اپریشیٹ کیا کہ بچے آپ چاچو ہے، پھپھو ہے، اس کو گالی دو، تو بچے نے تو وہیں سے سیکھ لیا، پھر بڑا ہو کر بھی وہ گالیاں ہی دیتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہے تو تب ہی ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ بچے آپ گالیاں نہ دو۔ اکثر ہمارے مسیحی بہن بھائی جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتے چلو بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کی طاقت کتنی ہے، چلو لڑائی کرو، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تب بھی لڑائی کرتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑائی کہاں سے سیکھی اس نے۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ میں تو بڑی طاقت ہے، آپ تو بڑے طاقتور ہو، آپ تو اچھی لڑائی کر سکتے ہو،
तो बड़ा होकर भी वो लड़ाई करने वाला ही बनेगा। और आप बचपन ही से उनमें मोहब्बत की आदत डालें कि बेटा खुदा मोहब्बत है, खुदा हमें मोहब्बत सिखाता, हमने मिलजुल कर खेलना है, हमने लड़ाई नहीं करनी, तो वो बच्चा यही सीखेगा। मेरी ना एक मदर से बात हो रही थी और मैंने उससे पूछा कि अभी तक बच्चे ने बोलना क्यों नहीं शुरू किया, और वो मदर आगे से जवाब देती है कि मेरा काम सिर्फ इतना है, दूध पिलाया और रोटी खिलाई और बस, इसके अलावा मैंने कभी अपना सर इतना नहीं खपाया कि मैं बच्चों को समझाऊं। लेकिन अजीजों, अगर आज हम बचपन ही से उसे आदत डालते हैं कि जब वो खाना भी खाता तो उसे दुआ करके दे, दुआ करके उसे बताएं कि दुआ करके खाना खाए, उसके अंदर वही चीज आएगी और वो ये कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे कि हमने अपनी हदायत और रहनुमाई में भी पढ़ा कि वो बूढ़ा होकर भी इस राह से नहीं मुड़ेगा। जो वो बचपन ही से सीखता है, जो वो बचपन ही से करता है। अगर आज हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो याद रखिए ये हमारे लिए बहुत नुकसानदा है। हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों को टाइम दें, उनको खुदा के कलाम की बातें बताएं, उनको खुदा के कलाम की आयतें सिखाएं, ताकि बच्चा बुरी राहों पर ना चले। अगर आज हम अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करते हैं तो वो हमारे बच्चे हमें गेमों में नजर नहीं आएंगे। अगर आज हम अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करते हैं तो वो हमें बुरे कामों में नजर नहीं आएंगे। अगर आज हम अपने बच्चों को खुद चर्च में छोड़कर आते हैं और खुद भी चर्च जाते हैं तो याद रखिए कि वो बच्चे बड़े होकर वही बनेंगे जो आप चाहते हैं कि वो खुदा के खादिम बने, वो खुदा की खिदमत करने वाले हों, वो एक अच्छे इंसान बने, तो वो बच्चे वैसे ही बनेंगे। आप अपने बच्चों को आदत डालें, जो कुछ आप करते हैं वो बच्चे आपको देखते हैं। आप अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ करते हैं, पूरी फैमिली मिलकर दुआ करते हैं, तो बच्चे भी बड़े होकर यही अमल करेंगे और वो मिलकर दुआ किया करेंगे। हमें ये सारी चीजें खुदावंद के पाक कलाम से सिखाने की जरूरत है। तो याद रखिए कि बच्चा माँ के बातन ही से सीखता है, बच्चा आपसे ही सीखता है। आप जो कुछ करते हैं वो आपको कॉपी करता है और फिर वही अमल अख्तियार करता है जो आपको करते देखता है। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की तरबियत कलाम के मुताबिक करें। अभी बचपन ही से अपनी बच्चियों को आदत डालें, चाहे वो अभी छोटी हैं, 3 से 4 साल की है, हमें उनको आदत डालनी है कि वो अपने सर पर दुपट्टा लें। बाहर जाती है या चर्च में जाती है, हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को बताएं कि बेटा सर पर दुपट्टा लें। हम ये कह देते हैं कि बेटा आप अभी छोटी हो, आप ना लो। अगर वो कॉपी करती भी है तो हम उसे टोक देते हैं, हम रोकते हैं, और जब वो बड़ी होती है तो फिर हम कहते हैं कि बेटा दुपट्टा लो, और फिर उसकी आदत बन जाती है और वो फिर कहती है कि मैंने नहीं लेना क्योंकि उसको आदत नहीं है। इसी तरह अगर वो लड़की है तो उसको लड़की का लिबास दे, अगर वो लड़का है तो लड़कों का लिबास दे। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये मेरी बातें नहीं है, ये खुदा के कलाम की बात है, ये खुदा का कलाम बताता है। अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये खुदावंद का पाक कलाम जिंदा पाक कलाम है, वो कल भी वही था, आज भी वही है और हमेशा तक वही रहेगा। अगर हम इसका मजीद मुतालिया करें बाइबल मुकद्दस में से तो इस्तिस्ना की किताब उसका 22 बाब और उसकी 5 आयत में वाज़े लिखा है कि लड़की लड़के का लिबास ना पहने, ना लड़का लड़की की पोशाक पहने, क्योंकि ये खुदावन तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है, यानी कि खुदावन को इससे नफरत है।
और हमें चाहिए कि हम बचपन ही से बच्चियों को आदत डालें कि वो लड़कियों वाला लिबास पहने। फिर हम कहते हैं कि आप बेटा बड़ी हो गई हो, अब ये लिबास ना पहना करो, तो वो फिर कहती है नहीं मुझे आदत नहीं है, मैंने यही पहनना है। तो इससे अच्छा कि हम बचपन ही से बच्चियों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें, उन्हें बताएं कि हमारा ये लिबास है, उन्हें वही लिबास दें जो लड़कियों का लिबास है, ताकि वो बड़ी होकर भी उस पर कायम रहे और उसे ही पहने। अगर हम देखें पहला ग्रंथियों 11 बाब, और इस पूरे बाब में हमें पता चलता है दुपट्टे की अहमियत कितनी जरूरी है। चाहे बच्ची 3 साल की है, 4 साल की है, हमें उसको भी सिखाना चाहिए कि दुपट्टा हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। अजीजों, अगर हम देखें खुदावंद का पाक कलाम 1400 साल पहले भी वही था, 1965 में भी वही था, 2000 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। अक्सर हमारे मसीही बहन भाई सोचते हैं कि ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन याद रखिए ये खुदा का कलाम तो सबसे पुराना है। अगर हम सूरज को देखते हैं, सूरज कितना पुराना है, ये सदियों से निकल रहा है और ये हर रोज जब निकलता है तो एक नई किरण के साथ हमारी जिंदगी में नमूदार होता है, ये तो कभी पुराना नहीं होता। तो अजीजों ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कैसे पुराना हो सकता है? ये आज भी वही पाक कलाम है और ये खुदा के कलाम की बातें हैं, और हमें चाहिए कि हम अभी से अपनी औलाद की तरबियत कलाम के मुताबिक करें और उनको बताएं कि ये हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। दुपट्टा लेना और लड़कियों का लिबास पहनना बड़ी अहमियत रखता है। अजीजों, ये भी एक औलाद की तरबियत में शामिल है। अगर आज हम अपनी औलाद की तरबियत कलाम के मुताबिक करते हैं तो याद रखिए ये बच्चे हमारा फ्यूचर है। हमें चाहिए कि इनके बारे में सोचें और इनकी तरबियत कलाम के मुताबिक करें। अगर आज यहूदी लोग कामयाब हैं तो इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत कलाम के मुताबिक की है। तो आज हमें भी जरूरत है कि हम अपनी औलाद की तरबियत कलाम के मुताबिक करें। और जैसे कि हमने कलाम मुकद्दस में से भी पढ़ा कि वो जब बूढ़े भी हो जाते हैं तो वो खुदा के कलाम से ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं, बल्कि हमेशा खुदा के कलाम पर कायम रहते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी औलाद को भी और खुद भी हम खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करें। खुदावंद आप सबको इस सदाकत के कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर जी। आज हमने आपके वसीला से खुदा के कलाम को जाना और ये भी जाना, और ये जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। खास तौर पर हमारे पासबानों को भी चाहिए कि वो भी अपनी औलाद की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। खुदावंद आप सबको इस सच्चाई के कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।